Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये तस्वीर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पशुपति पारस और प्रिंस राज की मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। कुछ समय पहले एनडीए से दरकिनार किए गए पशुपति पारस के क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? ये तस्वीर इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है। बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान का जो स्टैंड रहा और भारतीय जनता पार्टी से पशुपति पारस की करीबी रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि पशुपति पारस के अच्छे दिन आने वाले। क्या उन्हें एनडीए में एक बार फिर से नए सिरे से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? आपको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्रीय मंत्री के पद पर थे पशुपति पारस, ऐलान होता है एनडीए में टिकट का और पशुपति पारस टिकट से बेदखल किए जाते हैं। वो इस्तीफा भी दे देते हैं मोदी कैबिनेट से, चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। प्रिंस पासवान को भी टिकट नहीं मिलता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2024 के बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी दलित चेहरे को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि आप देखें दलित राजनीति इन दिनों बिहार में जिस तरह से चल रहा है और एनडीए खेमा इसको लेकर जिस तरह से एक्टिव है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का संभावित कोई खतरा एनडीए मोल लेना नहीं चाहता। प्रिंस पासवान की भी अनदेखी हुई, पशुपति पारस की भी अनदेखी हुई। अब इनका राजनीतिक कद कितना बड़ा है यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन अमित शाह से मुलाकात, दिलीप जायसवाल से मुलाकात, ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा होंगे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 17 से 18% का जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, दलित वोट बैंक को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है और इसे नाराज नहीं करना चाहती है। जाहिर तौर पर पशुपति पारस को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो उन्हें एनडीए में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जैसा अन्य नेताओं को मिला। जो नेता इस बार चुनाव नहीं लड़े, अश्विनी चौबे को छोड़ दें, तो कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी भी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पशुपति पारस के बारे में पहले से भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि उन्हें कहीं राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना अभी कम दिख रही है, लेकिन 2025 के चुनाव को देखते हुए और चिराग पासवान के बदलते तेवर को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सॉफ्ट रुख अपनाए हुए है पशुपति पारस को लेकर, आपका क्या कुछ है कहना? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या पशुपति पारस के अच्छे दिन आने वाले हैं।